और भैया बताओ कैसे हो। ट्रेड लिया, क्या करा, प्रॉफिट या लॉस, सबसे पहले कमेंट सेक्शन में लिखो। और पहले तो एक शिकायत है, आप आते हो वीडियो देख लेते हो और सब्सक्राइब नहीं करते हो। यार आ गए हो तो कर दो, सपोर्ट कर दो यार, क्या जाएगा। चलो फिर, करो या नहीं करो, हम तो करेंगे ही। देखते हैं निफ्टी 50 का, ये 1 घंटे का चार्ट है और हमने देखा था कि यहाँ से मार्केट थोड़ा बाउंसी हो रहा है। तो बाउंसी ऐसे कुछ ऐसा वी नहीं बनाया, लेकिन मार्केट इधर ही खुल के सीधा पहला ही कैंडल घुस गया अपने रेंज के अंदर। अब कल है हमारी मंथली एक्सपायरी, तो वहां पे हमको थोड़ी सी बरतनी है एहतियात, वरना कैपिटल सब हवा हो जाएगा। चलिए देखते हैं ट्रेडिंग टाइम फ्रेम पे। तो भैया मार्केट खुला गैप डाउन और उसके बाद सीधा चला आया रेंज में, एक फ्लैट सरफेस बनाया और वहां से फिर से ड्रॉप हो गया और ये भी सस्टेन नहीं किया। लास्ट मोमेंट पे एक हल्का सा ब्रेकआउट देके मार्केट जी हो गया बंद। तो अभी यहाँ पे हमको कोई कुछ चीजें ध्यान में रखनी है बहुत ही अच्छे से। सबसे पहली बात तो यहाँ पे बुल्स और बेयर कोई स्ट्रांग नहीं है। एक चीज समझिए, यहाँ पे एक सरफेस बना एंड वहां से सीधा गिर गया एंड फिर यहां से रिकवर हो गया। तो ऐसा नहीं है कि इस ब्रेकआउट हमने देखा तो मेरे को लगा कि अरे यहां से तो हम ट्रेड उठा सकते हैं। नहीं, कल जो है वो आपको एक्सपायरी है एंड वो भी मंथली, तो ऐसे करोगे तो फिर जाओगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लेवल्स हमारे लिए कौन कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट है। आ जाओ लेवल्स कर ले ड्रॉ। तो सबसे पहला लेवल जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो 21,200 203 पे चला गया, इतना प्रीसीजन तो है नहीं। दूसरा लेवल है 21,407। तीसरा लेवल है 21,582। अभी बात करते हैं कि ऐसा क्यों है। पहली बात 21,200 इसलिए है क्योंकि वहां से बार बार मार्केट बाउंस हो रहा है और 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे भी यही से मार्केट बाउंस हो रहा है, तो ये तो काम करेगा ही करेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बायर्स हैं एकदम खड़े, राइफल लेके कि आओगे तो सीधे गोली से उड़ा देंगे। तो ये चीजें हैं। दूसरी बात ये क्यों है, तो मान लीजिए कि अगर मार्केट कल खुला गैप अप और सीधा एक लाल कैंडल बना के इस रेंज में आ गया और इसके बाद यही कंसोलिडेट कर लेगा, तो फिर हाई चांस है कि सीधे यहां से भी एक हमको मूव देखने को मिल जाएगा और हमारी जेब में पैसा आ जाएंगे। तो ये दूसरी बात है। तीसरी बात कि हम 21,582 इसको क्यों करा, तो इसको इसलिए करा कि ये जब यहां से ब्रेकआउट दे रहा है ना और यहाँ पे 21,407 की अगर ऊपर कंसोलिडेट किया, मींस यहाँ पे अगर बायर्स आ गए तो उसको लेके जाएंगे यहाँ पे अगला रेसिस्टेंस जो कि है हमारा 21,582। तीन चीजें। पहली बात ये, संभल के ट्रेड कीजिए क्योंकि मार्केट दिख रहा है पॉजिटिव आउटलुक, हो रहा है नेगेटिव और आज तो हो गया साइडवेज। दूसरी बात, कल है मंथली एक्सपायरी, तो अपने जेब पे ध्यान दे, जितनी औकात हो उसी हिसाब से करें, नहीं तो मार्केट से हो जाएंगे बाहर और उसके बाद बाउंड्री लाइन के बाहर खड़े होकर देखते रहेंगे। तीसरी बात, जब तक लेवल पे ना पहुंचे ट्रेड ना ले। मैं अपनी लेवल की बात नहीं कर रहा हूं, जो भी लेवल है आपके पास, जो भी आपने एनालिसिस बनाया है उसी हिसाब से करें। तो ये हो गया निफ्टी 50 का। आइए देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी कल हमने एक बात तो करी थी, और क्या बात थी, बात यही थी कि हमने बोला था कि यहां से मार्केट बाउंस हो सकता है, हुआ यही। और रीजन ऐसा नहीं कि हम अंतर्यामी है, यहाँ पे बार बार एक रेसिस्टेंस क्रिएट हो रहा था पहले, तो यहाँ पे बायर्स तो होंगे ही होंगे एंड उन्होंने अपना सबूत भी दे दिया बाइंग करके। निफ्टी ना थोड़ा सा फंसाया है आज, और फंसाया कैसे है चलिए वो भी देखते हैं। तो बैंक निफ्टी, सॉरी गलती हो गई भाई, माफ कर दीजिएगा, नहीं तो ऐसा नहीं कि कमेंट में आके गरियाने लगिएगा कि काहे हो गई गलती भैया। हाँ तो देखिए फंसा कैसे कि मार्केट आ रहा था डाउन और खुल गया गैप डाउन, दे दिया रिजेक्शन। तो यहाँ पे काफी जो बुद्धिजीवी होंगे वो चले गए होंगे यहाँ से शॉर्ट और खा गया होगा, उनका पैकेट हो गया ढीला। तो ये चीज ऐसी नहीं करनी है। यहाँ पे एक सेटअप बना था, ये समझते हैं वो सेटअप क्या था। सेटअप था कि देखिए ये था हमारा लेवल जहां से एक स्विंग छोटा सा हमको दिखा था और मार्केट 15वें मिनट में यहां से जाके हमको एक दे दिया कि इस रेंज में आ गया। दूसरा कैंडल हमको दे दिया कंफर्मेशन कि भैया अब हम तैयार हैं बुलिश एक्शन के लिए, और 5 मिनट का भी जो रेंज था वो भी हो गया खल्लास।
तो यहाँ से एक मूवमेंट एक्सपेक्टेड था जो कि दिया, एंड उसके बाद फिर से यहाँ से गिरना चालू हुआ, पूरी तरीके से गिर नहीं पाया, एंड यहाँ से फिर कंसोलिडेट हुआ, एक ब्रेकआउट दिया और फिर यहीं पे जाके अपना घर बसा लिया। तो बस अब समझना है कि मार्केट कल कैसे कर सकता है रिएक्ट। तो रिएक्शन के लिए हमको पहले करना होगा लेवल्स ड्रॉ। तो सीधे जानते हैं कौन सा लेवल है, निफ्टी ही की तरह, कुछ अलग तो है नहीं। या जो बाउंस किया ये लेवल, सबसे इंपॉर्टेंट बैंक निफ्टी का ये लेवल होगा, एक चीज जान लीजिए, 44,770। कैसे होगा ये भी मैं बता रहा हूँ। तीसरा जो रिजेक्शन ऊपर हमको मिला है ये 3 लेवल, और चौथा, इसमें 4 लेवल हो गए, 45,600, एकदम डिट्टो बना है। देखिए अब मार्केट क्या हो सकता है, अगर मार्केट खुला गैप अप और यहाँ से कुछ इंडिसीजन बना, तो एक यहाँ पे अगर 45,447 के नीचे ही अगर निकला तो एक छोटा मूव तो देखने को मिलेगा भैया, जेब भर लियो अपनी। दूसरा यह है कि मार्केट अगर इसको ब्रेक कर दिया एंड इसके ऊपर सस्टेन करने लगा, तो फिर ऐसा नहीं कि मार्केट में कूद जाना से सब कुछ लेके, नहीं, रुको, 45,600 ब्रेक करे फिर जाओ। क्यों? क्योंकि ये है इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस अब, और ये बन जाएगा सपोर्ट, और ये बनेगा तो बढ़िया बढ़िया सपोर्ट बनेगा, साइकोलॉजिकल लेवल भी है। तीसरी बात ये कि मार्केट अगर मान लीजिए खुल गया गैप डाउन खुला, तो एक चीज देख लीजिएगा कि यहाँ पे ना बायर्स हैं मौजूद, तो बायर्स यहाँ पे दिखाएंगे अपने जलवे और आपका पॉकेट हो जाएगा फुल, अगर यहाँ पे कुछ प्लान करते हैं आप तो। देखिए जो भी चीज़ बता रहे हैं वो बस एक्सपीरियंशियल तौर से बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि फिर आके नीचे कमेंट में गरियाने लगेगा। मार्केट तो है अनएक्सपेक्टेड, किधर भी जा सकता है। तो ये 3-4 सेटअप्स हैं भैया मार्केट के लिए। अगर आपको कुछ लगता है तो कुछ दे दीजिए, हमारा भला हो जाएगा, हम भी कुछ सीख लेंगे। तो ये था आज का मार्केट एनालिसिस वीडियो, चलते हैं फिर मिलेंगे, बाय बाय।